Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwari College. Today's chapter is Environmental Issues and lecture 60. Before this, we have already completed our water pollution topic. Now, today we'll study about control of water pollution. All the sewage is taken. Number one is all the sewage is taken to sewage treatment plants where industrial and municipal wastewater are treated in effluent treatment plant called ETP before their discharge in water bodies as or rivers. तो जितने भी डोमेस्टिक सीवेज है स्टूडेंट्स उसको म्यूनिसिपलिटी ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं कि वेस्ट वाटर में डाल दिया जाता है। डालने के बाद इसको इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ किया जाता है और यूज़ करने के बाद इनको फिर से किसी भी वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है जिससे वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं हो पाता है। नंबर 2 इज़ रीयूटिलाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर वेस्ट। Urban wastes may be recycled to generate cheaper fuel gas and electricity. Gobar gas plant can be set up for prevention and control of water pollution. रीयूटिलाइजेशन एंड रिसाइकलिंग में हम लोग देखेंगे कि हम वेस्ट को किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं, जिसमें एक आता है गोबर गैस प्लांट। आप जानते हैं गोबर गैस प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और इसमें खाना भी बन जाता है जैसे हम लोग नॉर्मल गैस में बनाते हैं। बी इज जूट वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर हार्डबोर्ड मेकिंग। सी useless plastics can be used for toy manufacturing. D is composting of dung should be used as manure. खाद बना देने से वो मैन्योर की तरह यूज़ हो जाता है। जो यूजलेस प्लास्टिक्स है उससे हम लोग बच्चों के खिलौने बना सकते हैं और जूट वेस्ट को हम लोग हार्ड बोर्ड बनाने में यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट एंड अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड बोर्ड। तो नारियल या उसके अलग जितने भी वेस्ट होते हैं उसको हम लोग पेपर और बोर्ड बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी अप्लाइड। लेस stable compound should be used in preparation of biocides and fertilizers. क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम फार्मर्स को ये इंस्ट्रक्शन दें कि आप कम से कम फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, तो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें पॉल्यूशन कम हो जाएगा। नंबर 4 इज वाटर हाइसिंथ। ये एक तरह का प्लांट होता है। रिमूव्स बायोलॉजिकल एंड केमिकल पॉल्यूटेंट्स। इट ऑल्सो रिमूव्स हेवी मेटल्स लाइक कैडमियम, mercury, lead and nickel. Thus, this type of aquatic plant should be promoted for water bodies. तो वाटर हाइसिंथ के होने से जो भी मेटलिक वेस्ट था वो रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इस तरह के प्लांट्स को किसी भी वाटर बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस ये एक प्रोसेस है स्टूडेंट। By the technique, brackish water is demineralized by pumping it through a semi-permeable membrane under high pressure. Number 6 is thermal pollution can be controlled by employing heat
और ड्राई कूलिंग टावर्स। Number 7, dead bodies cannot be discharged in water bodies. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी मेजर्स थे ये कंट्रोल मेजर थे। इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो वाटर पॉल्यूशन का कंट्रोल मेजर आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।